हेलो गाइस, मेरा नाम है अयाज़ खान और आज हम सीखेंगे जर्नल की सिंपल एंट्रीज। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000, गुड्स 5,000 एंड कंप्यूटर 10,000। हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। हम हमारी फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लिया है जो जर्नल एंट्री का है। तो फर्स्ट यहाँ पर कॉलम है डेट का, तो डेट कुछ देर नहीं रखी इसलिए हम डेट मेंशन नहीं करेंगे। सेकंड है पर्टिकुलर का, यहाँ पर हम एंट्रीज लिखेंगे। थर्ड है लेजर फॉर यू। फोर्थ है डेबिट अमाउंट, यहाँ पर हम जितने भी डेबिट अमाउंट है वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे और लास्ट में हम उन दोनों का टोटल कर देंगे। तो चलिए हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश अकाउंट DR। कैश यानी हमने अभी बिज़नेस चालू करा है तो उसके लिए जिन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है तो हम पहले वो लिखेंगे। तो पहले मैंने लिखा था कैश। सेकंड है स्टॉक, यहाँ पर जो गुड्स है तो हम उसे स्टॉक लिखते हैं, तो स्टॉक अकाउंट DR। फिर है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट DR। ये तीनों हमने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी तो हमने ये ले लिया है। अब उसके बाद ये तीन ही चीज़ हमारी क्या है, तो ये है हमारी कैपिटल। तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। फिर हम पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो कैश का पेमेंट आएगा डेबिट साइड, तो वो था 20,000। फिर स्टॉक का भी डेबिट साइड आएगा, वो था 5,000। फिर कंप्यूटर का था तो वो भी था 10,000, वो भी डेबिट साइड आएगा। फिर जो कैपिटल अकाउंट है तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 35,000, वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में और क्रेडिट साइड। हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं। तो जब हम टोटल करेंगे तो वो जर्नल एंट्री में सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 35,000 और यहाँ पर भी 35,000। अब इसमें हमें नरेशन भी लिखना पड़ेगा। हम यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड कंप्यूटर। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें डेट भी दे रखी है और ईयर भी दे रखा है। इसमें जनवरी 3 की एंट्री है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा। जनवरी 7 की एंट्री है, परचेज्ड फर्नीचर 19,000। 19,000 का हमने फर्नीचर ख़रीदा। थर्ड एंट्री है जनवरी 15 की, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। 25,000 रुपये का हमने माल ख़रीदा कैश पर। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। इसमें हमें डेट भी दे रखी थी और ईयर भी दे रखा था। तो शुरू में मैंने ईयर लिख दिया है 2017। अब हम इसकी फर्स्ट एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री की डेट थी जनवरी 3 और इसकी एंट्री थी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए से, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। इसका पैसे का ट्रांजैक्शन कर देंगे। कैश था डेबिट साइड तो हम उसे लिख देंगे डेबिट साइड 1 लाख और कैपिटल में क्रेडिट साइड भी लिख देंगे 1 लाख। अब हम इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो हमारी फर्स्ट एंट्री ख़त्म हो चुकी है। अब हम बनाएंगे सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री की डेट थी जनवरी 7। इसमें था परचेज्ड फर्नीचर 19,000। हमने 19,000 का फर्नीचर ख़रीदा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट DR
टू कैश अकाउंट। याद रखिए, जब भी फर्नीचर या मशीनरी किसी भी एसेट का नाम आता है तो हम उसका सिर्फ नाम लिखेंगे, हम उसे परचेस अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो मैंने लिखा है फर्नीचर अकाउंट। और अब हम इसका मनी ट्रांजैक्शन कर देंगे, वो था 19,000। अब हम इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेसेस फर्नीचर फॉर कैश। याद रखिए कि हम जब भी फॉर्मेट बनाएं तो हम फॉर्मेट ऐसा ही बनाएं, और हम जब फर्स्ट एंट्री कर दें उसके बाद एक लाइन छोड़कर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद उसी के नीचे से सेकेंड एंट्री चालू कर देंगे। ये हमें हर बार करना है। अब हम करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री की डेट थी जनवरी 15 और उसमें था परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। हमने 25,000 रुपये का गुड्स खरीदे, यानी हमने 25,000 रुपये का माल खरीदा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट। हमने परचेस अकाउंट यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम यहाँ पर लिखते हैं परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, हमने उसे कैश पे ख़रीदा था इसलिए कैश अकाउंट। पैसे का ट्रांजैक्शन कर देंगे, वो था 25,000, हमने लिख दिया है 25,000। अब उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग बाउट गुड्स फॉर कैश। अब हम यहाँ पर उन दोनों का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर उनका टोटल है 1,44,000, इधर भी 1,44,000। याद रखिए, अगर हमारा दो ही साइड का टोटल इक्वल आ गया यानी हमारी जर्नल एंट्री सही है। तो ये थी हमारे क्वेश्चन 2 की जर्नल एंट्री। इसमें जब हम लास्ट में टोटल करें तो यहाँ पर 2 लाइन खिंचाएगी और ये हमेशा खींचनी पड़ेगी। तो हम ऐसे ही फॉर्मेट बनाएं और ऐसे ही एंट्री करें। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड 9,800 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम सोहन हु आउड 10,000। यानी कि सोहन ने हमसे 10,000 रुपये लिए थे पर उसने हमें 9,800 रुपये ही चुकाए। फिर सेकेंड एंट्री है, पेड 14,900 इन फुल सेटलमेंट टू मोहन फ्रॉम 15,000 ड्यू टू हिम। यानी मोहन को हमने 14,900 रुपये दिए पर हमको उसे देना थे 15,000। थर्ड एंट्री है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 7,000 फ्रॉम प्राइवेट यूज़। हमने बैंक से पैसे निकाले हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। फोर्थ एंट्री है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200। हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया 1,200 रुपये का। तो शुरू करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री थी, रिसीव्ड 9,800 फुल सेटलमेंट फ्रॉम सोहन हु आउड 10,000। तो इसकी हम जब एंट्री करेंगे तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है कैश इसलिए कैश अकाउंट। तो ये हो गया DR। उसका पेमेंट था 9,800, वो भी हमने लिख दिया है। फिर सेकंड था फुल सेटलमेंट में, तो इसमें आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें पेमेंट मिला था और उसमें हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये भी DR में जाएगा। जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो DR में आता है और सेकंड लाइन पर आता है, और उसका पेमेंट था 200। उसके बाद हमें किससे मिला, तो टू सोहन, हमें सोहन से मिला। ये हो जाएगा क्रेडिट साइड 10,000 का। अब हम लिखेंगे यहाँ पर उसका नरेशन। तो नरेशन में हम लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम सोहन।
अब हम करेंगे हमारी सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री थी पेड 14,900 इन फुल सेटलमेंट टू मोहन फॉर 15,000 ड्यू टू हिम। इसका मतलब है कि हमें मोहन को 15,000 रुपये देने थे, पर हमने 14,900 रुपये उससे दिए, यानी कि 100 रुपये हमने फुल सेटलमेंट पे करे थे। तो अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो पहले तो लिखते हैं कि मिला किसको, तो मिला था मोहन को, तो मोहन DR। याद रखें दोस्तों कि इसमें जब नाम आता है तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। फिर हम पैसे का ट्रांजैक्शन कर दें तो हमको उसको देने थे 15,000। फिर सेकेंड में हम लिखेंगे तो वो था टू कैश, हमने क्या दिया उसे, तो कैश दिया, कैश अकाउंट। फिर हम उसका इधर पेमेंट लिखेंगे 14,900। और हमने क्या ले लिया उससे, तो उसने हमें दिया था डिस्काउंट, तो यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डिस्काउंट हमें मिला 100 रुपये का। अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे बीइंग पेड कैश इन फुल सेटलमेंट टू मोहन। ये हमारी सेकेंड एंट्री भी हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में था विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 7,000 फॉर प्राइवेट यूज़। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक में से कैश निकाला। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे ड्राइंग की, तो यहाँ पर आएगा शुरू में ड्राइंग अकाउंट DR, क्योंकि हमने पैसे निकाले हैं इसलिए शुरू में आएगा ड्राइंग अकाउंट। वो हुआ डेबिट से, तो हमने निकाले हैं 7,000। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, तो वो था टू कैश अकाउंट, ये यहाँ पर हो जाएगा 7,000। अब हम इसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। ये हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में था पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200। हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपये का दिया। तो सबसे पहले फिर हम देखेंगे कि मिला किसको, तो वो था फायर इंश्योरेंस अकाउंट DR। वो कितने का दिया था, 1,200 रुपये का। फिर हम लिखेंगे कि हमने क्या दिया, तो टू कैश दिया हमने, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर भी 1,200। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हम यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर देंगे, तो इन दोनों का टोटल आएगा 33,200। यहाँ पर भी 33,200। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वैसे मेरी थोड़ी राइटिंग बिगड़ी है, पर ठीक है, आप देख सकिएगा। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें जर्नल एंट्री बनानी है सोहन की। इसमें फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विथ 1,500। हमने बिजनेस स्टार्ट करा 1,500 कैश से। सेकेंड एंट्री है बाउट गुड्स फ्रॉम प्रभात 800। हमने प्रभात से 800 रुपये का माल खरीदा। थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रवि 400। हमने रवि को माल बेचा 400 रुपये का। फोर्थ एंट्री है बाउट गुड्स फ्रॉम कैश 1,000। हमने 1,000 रुपये का माल खरीदा। फिफ्थ एंट्री है बाउट फर्नीचर फ्रॉम कैश 100। हमने फर्नीचर खरीदा 100 रुपये का कैश में। सिक्स्थ एंट्री है पेड रेंट 75 रुपीज़। हमने 75 रुपये का रेंट दिया। सेवन्थ एंट्री है रिसीव्ड इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट मिला 10 रुपये का।
8th एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 150, हमने बैंक में 150 रुपये जमा करे। 9th एंट्री है सोल्ड गुड्स टू शशांक फॉर कैश 300, हमने शशांक को माल बेचा कैश में 300 रुपये का। 10th वाली एंट्री है पेड कार्टेज 5, हमने वाहन का खर्चा दिया 5 रुपये। अब हम करेंगे हमारा 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाया है क्योंकि इसकी एंट्री बहुत लंबी जाने वाली है। इसमें टोटल 10 एंट्रियाँ हैं, इसलिए मैंने फॉर्मेट बहुत लंबा बनाया है बड़े पेज पर। तो आपको भी इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिएगी। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री थी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1500, हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करा था 1500 रुपये से। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR 1500 टू कैपिटल अकाउंट, ये भी हो गया 1500। अब हम नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हम कमेंस बिजनेस विद कैश या विद गुड्स जो भी दे रखा हो उसकी जब हम एंट्री करेंगे तो लास्ट में टू कैपिटल तो आएगा ही सही। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आप मान सकते हैं कि ये होता है ऐसा। यानी जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी कैपिटल होती है जिस चीज़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लिखना मत भूलिएगा। सेकेंड एंट्री है हमारी बाउट गुड्स फ्रॉम प्रभात 800, हमने प्रभात से 800 रुपये का माल ख़रीदा। याद देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी एंट्री आए और उसमें नाम दे रखा हो, उसमें कैश ना लिखा हो और सिर्फ नाम दे रखा हो, यानी कि वो क्रेडिट की एंट्री है, मतलब उसमें नाम आएगा, उसमें कैश नहीं आएगा। तो अब हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिला किसको। जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हमें उसमें ये देखना पड़ता है कि पहले किसको मिलता है। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं तो हमें क्या मिला। तो हमने परचेस करा, तो ये हो गया परचेस अकाउंट DR, कितने का 800 रुपये का हमने परचेस किया। और किससे किया, तो टू प्रभात, क्योंकि यहाँ पर नाम दे रखा है यानी कि ये क्रेडिट की एंट्री है तो हमने लिख दिया टू प्रभात, ये भी हो गया 800। हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग बाउट गुड्स फ्रॉम क्रेडिट, इतना भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में था सोल्ड गुड्स टू रवि 400, रवि को हमने 400 रुपये का माल बेचा। अब यहाँ पर फिर नाम आ चुका है, मतलब कि ये फिर क्रेडिट की एंट्री है। तो सबसे पहले हमें तो कुछ कैश में रिटर्न में हमें कुछ मिला नहीं, मिला तो सिर्फ रवि को। तो यहाँ पर शुरू में आएगा रवि DR, कितने का, तो 400 रुपये का। और किससे मतलब क्या करा हमने, तो वो था टू सेल्स अकाउंट, हमने रवि को 400 रुपये का माल बेचा। काय पे बेचा, क्रेडिट पे। तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स फ्रॉम क्रेडिट टू रवि, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारी थर्ड एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में था बाउट गुड्स फ्रॉम कैश 1000, हमने कैश पे 1000 रुपये का माल खरीदा। अब यहाँ पर कैश आ गया है तो हम लिख देंगे, तो शुरू में तो परचेस ही आएगा, जब भी हम परचेस करेंगे तो शुरू में परचेस ही आएगा। तो परचेसेस अकाउंट DR, कितने का करा था, तो वो था 1000 का, टू कैश, हमने कैश पे ख़रीदा तो कैश अकाउंट, यहाँ पर भी आ गया 1000। अब हम यहाँ लिखेंगे बीइंग बाउट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पर माल ख़रीदा। जब भी हम नरेशन लिखेंगे तो उसके शुरू में हम बीइंग लिखना पड़ेगा, हमें बीइंग लिखना पड़ेगा, हर बार हम बीइंग लिखते हैं। अब हम करेंगे हमारी फिफ्थ एंट्री, वो थी
बाउट फर्नीचर फॉर कैश 100, हमने कैश पर फर्नीचर ख़रीदा। अब यहाँ पर ख़रीदा तो है, पर क्या ख़रीदा, हमने एक एसेट ख़रीदी, हमने एक फ़र्नीचर ख़रीदा। तो यहाँ पर अकाउंट बनेगा फ़र्नीचर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्नीचर अकाउंट DR। कितने का फ़र्नीचर ख़रीदा था, तो वो था 100 रुपये का। और काय पे ख़रीदा, तो टू कैश, कैश पे हमने वो ख़रीदा था। यहाँ पर भी हमारा 100 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बाउट फर्नीचर फॉर कैश, कैश पर हमने फर्नीचर खरीदा। ये हमारी 5th एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे 6th एंट्री। 6th एंट्री में था पेड रेंट 75 रुपीज़, हमने रेंट दिया 75 रुपये का। तो हमने रेंट दिया, तो सबसे पहले मिला किसको, तो वो मिला रेंट। तो रेंट अकाउंट DR कितने रुपए का, तो 75 रुपीज़ का। और क्या दिया हमने, तो टू कैश दिया हमने, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर भी आ जाएगा 75 रुपीज़। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग पेड रेंट। बस ये हो गया हमारा नरेशन, और 6th एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे 7th एंट्री, वो था रिसीव्ड इंटरेस्ट 10 रुपीज़, हमें इंटरेस्ट मिला है 10 रुपये का। तो यहाँ पर मिला हमको, तो क्या मिला हमको, तो हमें मिला है कैश। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR, कितने का मिला हमें, 10 रुपये का। और किससे मिला, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमें इंटरेस्ट से मिला, वो था 100 रुपये, सॉरी 10 रुपये। हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट से पैसे मिले। तो ये हमारी 7th एंट्री हो चुकी है। अब हम हमारी करेंगे 8th एंट्री, वो थी डिपॉजिट इनटू बैंक 150, हमने बैंक में 150 रुपये जमा करे। तो हम पहले देखेंगे कि मिला किसको, तो मिला बैंक को, हमने बैंक में जमा करे तो मिला था बैंक को। तो बैंक अकाउंट DR कितना, 150 रुपीज़। और हमने क्या दिया, तो वो दिया था टू कैश अकाउंट 150। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हमारी 8th एंट्री हो गई है। अब हम करेंगे 9th एंट्री, वो थी सोल्ड गुड्स टू शशांक फॉर कैश 300। अब यहाँ पर नाम भी आया है, पर साथ में कैश लिखा हुआ है, यानी कि ये कैश की एंट्री है। तो हमने कैश पे माल बेचा है शशांक को। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कैश की, क्योंकि हमें कैश मिल गया है। तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, जब हमने सेल्स करा था उसके बाद ही हमें ये मिला है। और यहाँ पर पेमेंट था 300, यहाँ पर 300, यहाँ पर भी 300। अब हम यहाँ पर बीइंग सोल्ड गुड्स टू शशांक फॉर कैश। ये नरेशन ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमने किसको माल बेचा, और फिर लिखना है कि कैश पे हमने उसे बेचा था। ये हमारी 9th एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे 10th वाली एंट्री, वो थी पेड कार्टेज 5 रुपीज़। कार्टेज का मतलब होता है किसी वाहन का, या फिर हम माल लेके आए या माल भेजा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, वो उसे कहते हैं हम कार्टेज। तो हमने कार्टेज पेड करा 5 रुपीज़ का। तो यहाँ पर पहले लिखाएगा कि किसे मिला, तो वो मिला कार्टेज को। तो कार्टेज अकाउंट DR 5 रुपीज़ टू कैश, हमने कैश पे किया था उसे, तो कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड कार्टेज, हमने कार्टेज का पैसा दिया। अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल होगा 4350 रुपीज़ का।
₹40 का। यहाँ पर भी आ जाएगा ₹4340। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल हो चुका है। तो ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। हमने जो उधर पेज पर करा था वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो वो था ये, हमें बहुत ही बड़ा पेज लेना पड़ा था इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इतने बड़े पेज में हुआ है, तो आपको भी इतना ही जगह चाहिएगा इसे करने के लिए। अब हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट एंट्री है वो है जनवरी 1 की 2017। फर्स्ट एंट्री इसमें दे रखी है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5000, गुड्स 4000 एंड फर्नीचर 3000। हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करा जिसमें लगे हुए हैं कैश, गुड्स और फर्नीचर। हमारी सेकेंड एंट्री है वो है जनवरी 2 की, सोल्ड गुड्स टू अनिल 1000 कैश। हमने अनिल को माल बेचा कैश में 1000 रुपये का। जनवरी 4 की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू अमित ₹1500 क्रेडिट। हमने अमित को माल बेचा 1500 का क्रेडिट पे यानी उधार पे। जनवरी 6 की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश 2000। हमने सुनील को माल बेचा कैश में 2000 रुपये का। जनवरी 8 की एंट्री है बाउट गुड्स फ्रॉम सुनील 3000 कैश। हमने सुनील से माल खरीदा 3000 रुपये का कैश पे। जनवरी 10 की एंट्री है बाउट गुड्स फ्रॉम सुनील 3500 के क्रेडिट। हमने सुनील से माल खरीदा 3500 रुपये का क्रेडिट पे। जनवरी 12 की एंट्री है बाउट गुड्स फ्रॉम विमल 4000 कैश। हमने विमल से माल खरीदा 4000 रुपये का कैश पे। जनवरी 14 की एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय अनिल 100। अनिल ने हमें माल वापस कर दिया 100 रुपये का। जनवरी 16 की एंट्री है गुड्स रिटर्न्ड टू सुनील 1500। हमने सुनील को माल वापस कर दिया 150 रुपये का। जनवरी 18 की एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर ₹1000। हमने 1000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा और वो ख़रीदा हमने कैश पे। जनवरी 20 की एंट्री है परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम राम फॉर कैश 1500। हमने राम से मशीन खरीदी कैश पर 1500 रुपये की। अब हम इसकी बनाएंगे जर्नल एंट्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन। अब हमें इसमें डेट भी दे रखी है, ईयर भी दे रखा है और इसमें फर्स्ट एंट्री थी कमेंस बिजनेस विद कैश 5000, गुड्स 4000 एंड फर्नीचर 3000। हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, गुड्स से और फर्नीचर से। तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। शुरू में हम लिख देंगे कि उसका ईयर दे रखा था 2017 उसका ईयर दे रखा है और उसमें डेट दे रखी है जनवरी 1 यानी कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो करी थी हमने जनवरी 1 को। अब हम उसमें लिखेंगे कि हमने किस से स्टार्ट करा था। पहले दे रखा था हमें कैश, तो कैश अकाउंट DR कितने पे, तो वो था 5000। फिर हमने करा था गुड्स से। तो जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा वो होता है स्टॉक, तो वो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट DR और वो था हमारा 4000 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 4000। फिर थर्ड पे था हमारा फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट D और वो हमने करा था 3000 का। तो ये हो गया। और आपको मैंने पिछले उसमें बताया था कि यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम इन तीनों का टोटल करेंगे, तो इन तीनों का टोटल होगा 12000। तो हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड
फर्नीचर। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे हमारी सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री की डेट यहाँ पर दे रखी है जनवरी 2, तो हम लिख देंगे जनवरी 2। इसमें दे रखा है सोल्ड गुड्स टू अनिल कैश 1000। यहाँ पर ब्रैकेट में कैश दे रखा है, आप ब्रैकेट में देखिएगा। तो अनिल को माल बेचा कैश पर 1000 रुपये का। तो सबसे पहले देखेंगे हमें मिला क्या, तो हमें मिला कैश। तो कैश अकाउंट DR क्या करने पे मिला, तो वो था सेल्स करने पे। तो सेल्स वो करा था हमने 1000 रुपये का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000, यहाँ पर भी 1000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर कैश। कैश पे हमने अनिल को माल बेचा। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री की हमें डेट दे रखी है, वो है जनवरी 4 की। वहीं लिख देंगे जनवरी 4। उसमें दे रखा था सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर क्रेडिट 1500। अब हमें क्रेडिट पे माल बेचा है हमने अमित को। तो सबसे पहले मिला किसको, तो वो मिला है अमित को। तो अमित DR2 क्या करा था हमने, तो वो करा था हमने सेल्स। तो सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर कितने का दिया था हमने, तो वो था 1500। यहाँ पर भी 1500। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट टू अमित। अमित को हमने क्रेडिट पे माल बेचा। ये हमारी फोर्थ एंट्री हो चुकी है, मीन्स हमारी जनवरी 4 की हो चुकी है। अब नेक्स्ट डेट दे रखी है हमें, वो है जनवरी 6 की। जनवरी 6 को भी हमने एंट्री करी है और वो थी सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश 2000। हमने सुनील को माल बेचा कैश पे 2000 का। तो अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो कैश पे माल बेचा था तो हमें मिला कैश, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट DR2 क्या करने पे, तो वो करने पे सेल्स अकाउंट। और हमने कितने पर माल बेचा, तो वो था 2000 रुपये का। यहाँ पर भी 2000 रुपये। अब नरेशन में लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू, किसको बेचा हमने, सुनील को, फॉर कैश पे माल बेचा। ये हमारी जनवरी 6 की एंट्री हो चुकी है। अब हम करेंगे जनवरी 8 की एंट्री। 8 लिख देते हैं, जनवरी 8। इसमें था अबाउट गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर कैश 3000। हमने सुनील से माल खरीदा 3000 रुपये का, वो भी कैश में। तो यहाँ पर जब परचेस की एंट्री होगी तो परचेस शुरू में लिखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम परचेसेस अकाउंट DR2 कैश। हमने कैश पे ख़रीदा इसलिए कैश टू कैश अकाउंट। और कितने का माल ख़रीदा हमने, तो वो था 3000 का। हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर कैश पे हमने सुनील से माल ख़रीदा। तो ये हमारी जनवरी 8 की भी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे जनवरी 10 की एंट्री। यहाँ पर हम डेट लिख देंगे जनवरी 10। जनवरी 10 की एंट्री थी बाउट गुड्स फ्रॉम सुनील क्रेडिट 3500। अब हमने क्रेडिट पे माल ख़रीदा सुनील से। तो यहाँ पर सबसे पहले जब क्रेडिट पे ख़रीदा तो किसने, हमने ख़रीदा। तो यहाँ पर शुरू में फिर आएगा परचेस। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम माल ख़रीदते हैं तो वो चाहे हम कैश पे ख़रीदें या फिर हम उसे क्रेडिट पे ख़रीदें, ख़रीदने की इंटरेस्ट शुरू में होती है
और जब हम माल बेचते हैं, जैसे कि हमने जनवरी 6 में माल बेचा था, तो माल या तो हम कैश पे बेचें या फिर हम क्रेडिट पे बेचें, टू सेल्स नीचे लिखाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने क्रेडिट पे ख़रीदी थी, तो किससे ख़रीदी? वो ख़रीदी थी टू सुनील से, तो टू सुनील। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी नाम की एंट्री आएगी उसके सामने अकाउंट नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा। अब हम इसका मनी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वो था 3500 का, यहाँ पर हम लिखेंगे 3500। अब हम यहाँ पर उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेस। आप यहाँ पर परचेस भी लिख सकते हैं या फिर बाउट्स भी लिख सकते हैं। गुड्स फॉर क्रेडिट टू सुनील। सुनील से हमने क्रेडिट पे माल ख़रीदा। ये हमारी जनवरी 10 की हो चुकी है। अब हम करेंगे जनवरी 12 की। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पर टू नहीं फ्रॉम आएगा, तो आप फ्रॉम लिख लीजिएगा। जब हम परचेस में करेंगे तो फ्रॉम, और जब हम यहाँ पर सेल्स में करेंगे तो टू। अब हम करेंगे जनवरी 12 की एंट्री, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनवरी 12। इसमें दे रखा था बाउट गुड्स फ्रॉम विमल कैश 4000। हमने विमल से माल ख़रीदा कैश पे, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा परचेसेस, अकाउंट DR, टू कैश। हमने कैश पे माल ख़रीदा इसलिए टू कैश। और यहाँ पर हमने कितने का माल ख़रीदा, तो वो था 4000 का, 4000। यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम विमल फॉर कैश। कैश पे हमने विमल से माल खरीदा। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है जनवरी 14 की। यहाँ पर डेट लिखेंगे हम जनवरी 14, और वो एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय अनिल 100 रुपीज़। अनिल ने हमें माल वापस दे दिया 100 रुपये का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, यानी हमने जो अनिल को माल बेचा था वो अनिल ने हमें वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट में आएगा, वो था 100 रुपये का। और किसने दिया, तो वो दिया था हमें अनिल ने, तो टू अनिल, वो भी 100 रुपये का। हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अनिल। अनिल ने गुड्स हमें रिटर्न कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है जनवरी 16 की, तो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे जनवरी 16। वो थी गुड्स रिटर्न टू सुनील 150 रुपीज़। हमने जो सुनील से माल ख़रीदा था, तो हमने 150 रुपये का माल उसे वापस कर दिया। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी परचेस रिटर्न की। तो अब जो परचेस रिटर्न है वो आएगा टू में, यानी क्रेडिट साइड। तो शुरू में हम लिखेंगे कि मिला किसको, तो हमने दिया था वो सुनील को, तो फर्स्ट आएगा सुनील, वो आएगा डेबिट साइड। तो सुनील DR टू परचेस रिटर्न अकाउंट। हमने सुनील को माल दिया 150 रुपये का, 150 रुपये का हमने माल उसे रिटर्न कर दिया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुनील। सुनील को हमने माल रिटर्न कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है जनवरी 18 की, वह है परचेज्ड फर्नीचर 1000। अब यहाँ पर क्रेडिट की नहीं, ये आएगी कैश की, यानी हमने माल फर्नीचर ख़रीदा 1000 रुपये का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 18, और हमने फर्नीचर ख़रीदा, तो यहाँ पर आएगा फर्नीचर, क्योंकि ये एक एसेट है इसलिए इसका नाम आएगा फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। हमने इसे कैश पे ख़रीदा, तो कैश अकाउंट, और ये हुआ था 1000 का, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग
परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश पे हमने फर्नीचर ख़रीदा। अब हमारी एक लास्ट एंट्री है, वो है जनवरी 20 की। वो थी परचेज मशीनरी फ्रॉम राम फॉर कैश 1500। अब यहाँ पर नाम भी आया है और कैश भी आया है, यानी कि ये कैश की एंट्री है। जब भी कैश लिखा हो मतलब कैश की एंट्री है, नाम आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले तारीख लिखेंगे, तो यहाँ पर हम तारीख लिखेंगे वो है जनवरी 20 की। हमने मशीनरी ख़रीदी, यानी कि एक एसेट का नाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी अकाउंट DR टू कैश पे हमने वो मशीन ख़रीदी, तो टू कैश अकाउंट। और वो कितने की हमने ख़रीदी, तो वो है 1500 रुपये, 1500 रुपये। अब हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज्ड मशीनरी, यहाँ पर मैंने MC कर दिया है, आप पूरा लिखिएगा। मशीनरी फ्रॉम राम फॉर कैश पे हमने राम से मशीन ख़रीदी। ये हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब हम इसका आखिरी में टोटल करेंगे, तो टोटल आएगा हमारा 29,750 रुपीज़। यहाँ पर भी 29,750 रुपीज़। दोनों का टोटल हमारा सेम है, यानी कि हमारी सारी एंट्रियाँ सही है। तो ये हमारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा आज की जो हमारी एंट्री थी वो सारी हमने कर ली है। अब हम मिलेंगे हमारी नई वीडियो में, देखते रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।